कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार से, जिसे अचानक एहसास होता है कि वो अब एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच चुका है। 9 साल तक लगातार पढ़ाई करने के बाद वो आखिरकार ग्रेजुएट होने वाला था। लेकिन ठीक उसी समय वो एक ऐसी बात देख लेता है जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। वो देखता है कि लोग यहाँ असली में शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैरान परेशान चेहरा लिए वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक अजीब सी मैसेज स्क्रीन पर आती है, एरर हुआ है, दोबारा शुरू करो। ये सुनते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और 9 साल की मेहनत पर रोने लगता है। लेकिन अगले ही पल एक आइडिया उसके दिमाग में कौंधता है, कहीं मेरी छुपी हुई ताकत ज़बरदस्त तो नहीं। अब बारी आती है इवालुएशन सेरेमनी की। सब लोग एक विशाल पत्थर के सामने जमा होते हैं जहां सबका पोटेंशियल टेस्ट किया जाता है। लेकिन हमारे हीरो का रिजल्ट बेहद खराब आता है। वो टूट जाता है और कहता है, मुझे अपने घर जाना है। इसी निराशा के बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम अमरता की राह पर चलना चाहते हो? ये सुनकर वो चौंक जाता है और इसी के साथ उसकी नई जिंदगी शुरू होती है, चिनांदाओ संप्रदाय में। संघ की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे इस पंथ के गुरु दो इस्ताइवा उसके सामने एक गुहार लगाते हैं। वो बताते हैं कि अगर 1 साल में 8 शिष्य नहीं हुए तो उनका संप्रदाय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहीं उनका सीनियर शिष्य सुचेनु आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए कहता है, हमें तो बस एक और आदमी चाहिए। गुरु बताते हैं कि बाकी संप्रदाय तो हदें पार कर चुके हैं, कुछ तो सुंदर लड़कियां भेजते हैं ताकि नए लड़कों को फंसाया जा सके। खैर, वो किसी तरह एक ऐसे शख्स को लाने में सफल हो गए जिसका टैलेंट जीरो था, लेकिन जो बिना पैसे लिए मेहनत करने को तैयार था। हमारा हीरो बहुत खुश होता है। वो कहता है, बस मुझे शक्ति सीखने दो, मैं कुछ भी करूंगा। अब गुरु डर जाते हैं कि कहीं यह लड़का सच्चाई जानकर भाग न जाए। तो एक प्लान बनता है। प्लान ये है, उसे झूठी बातें सिखाओ, 1 साल तक उसे मूर्ख बनाए रखो। ये सुनकर सुचेनु को मजा आ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिष्य खुद कहता है, मुझे लोग इंटिमिडेटिंग प्लेयर कहते हैं, मैं जीरो टैलेंट वाला हूँ। और तभी वो एक जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करता है। सुचेनु घमंड से कहता है, अभिनय में मुझसे बड़ा कोई नहीं। गुरु कहते हैं, बस किसी तरह इस लड़के को 1 साल तक रोके रखो। लेकिन चेनु साफ इनकार कर देता है, मुझे बस 1 साल नहीं चाहिए, मैं उसे इतना प्रेरित कर दूंगा कि वो अगले जन्म में भी इस संप्रदाय में आना चाहे। गुरु उसकी आत्मविश्वास देखकर हैरान रह जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। चेनु इतना आत्ममुग्ध हो जाता है कि कहता है, अगर मैं फेल हुआ तो पूरी तलवार खा जाऊंगा, चटनी के साथ। फिर वो नाटकीय अंदाज में निकलता है, कहता है, अब मैं वो नहीं जो पहले था। जैसे ही वो खास हाथ का इशारा करता है, सभी की नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। गुरु चौंकते हैं और सोचते हैं, क्या ये वही तकनीक है जो मैं सोच रहा हूँ? फिर चेनु गंभीर स्वर में बोलता है, एक समृद्ध युग आ रहा है, जैसा आपने हमेशा चाहा। और फिर वो कुछ ऐसा करता है जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सिर्फ अपनी उंगलियों से एक शक्तिशाली तलवार तकनीक का इस्तेमाल करता है। गुरु चौंक कर चिल्ला उठते हैं, ये तो वही है, लेजेंडरी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुचेनु ने तो पिछले 10 सालों में कुछ सीखा ही नहीं था। गुरु हैरान, और चेनु बस एक घमंडी मुस्कान देकर चल देता है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। गुरु का चेहरा उतर जाता है, उन्हें फिर से मूर्ख बना दिया गया। इतने में चेनु खुद हंसता है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, असल में मुझे अभी भी लिफ्ट चाहिए थी। अब रात हो जाती है और सब तैयार है एक भव्य मुलाकात के लिए। पर्वत की चोटी पर सुइंजी नाम का शिष्य अकेले खड़ा है, एमसी का इंतजार कर रहा है। वो बेहद स्टाइलिश पोज में खड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ठंड से कांप रहा है। वो छींक मारता और कहता है, क्या सीन बनाने के चक्कर में इतनी ठंडी जगह चुननी जरूरी थी? लेकिन तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, एमसी पहुंच चुका है। वो फौरन कमर सीधी करता है, चेहरा गंभीर बनाता है। अब शुरू होता है उसका ग्रैंड एक्ट। हमारा हीरो थक कर वहां पहुंचता है और सामने खड़े शख्स को देखकर दंग रह जाता है। चांदनी रात में नहाया हुआ सुचेनु बिल्कुल किसी सच्चे अमर योद्धा जैसा लग रहा है। उसकी गंभीर नजरें एमसी को घूरती हैं और शो शुरू होता है। एमसी सोचता है, क्या ये सच में तलवार का अमर योद्धा है? तभी चेनु की तलवार पर नीली बिजली दौड़ने लगती है। एमसी की आंखें फटी रह जाती हैं। ये तो कोई भगवान जैसा लग रहा है। लेकिन तभी उसके मन में सवाल उठता है, अगर ये संप्रदाय इतना ताकतवर है तो इन्होंने मुझे जैसे बेकार को क्यों अपनाया? वो सोचता है, कहीं ये सब एक छुपा हुआ सीक्रेट ग्रुप तो नहीं? उसे याद आता है जब वो पहली बार संप्रदाय में आया था। सब कुछ टूटा फूटा, जैसे सदियों से कोई वहाँ ही ना हो। लेकिन हर कोना बिल्कुल साफ सुथरा था, कुछ ज्यादा ही साफ।
अब उसे समझ आता है ये सब बस एक नकाब था, असली ताकत को छुपाने के लिए। जोश में आकर वो चिल्लाता है, 3 मिलियन अमर योद्धा भी मेरे सीनियर भाई के सामने कुछ नहीं। ये सुनकर चैनू मुस्कुराता है, मुझे तेरा अंदाज पसंद है, आज से तू मेरा शिष्य। और अब बारी आती है डेमो की। वो कहता है, मैं तुझे एक ज़बरदस्त मौका देता हूँ जिससे तू अपनी शक्ति बढ़ा सके। वो एक शक्तिशाली ऊर्जा का झोंका एमसी की तरफ छोड़ता है। ये पिंग पीछे उड़ जाता है, जमीन पर गिरता है। चौंक कर सोचता है ये तो कोई अलौकिक तकनीक है। चेनू बताता है, ये हवा की तरह दिखने वाली कला तुम्हारे टैलेंट को कई गुना बढ़ा देती है। एमसी उसे सलाम करता है, आंखों में आभार लिए, लेकिन चेनू चुपचाप अपनी बांह दबाकर दर्द सहता है, क्योंकि असल में वो बस एक नॉर्मल हवा का झोंका था। और अपने मन में वो हंसता है, इतनी एक्टिंग तो इस के लायक है। अब जब एमसी का दिल जीत लिया गया तो सीनियर ब्रदर सुचेनू एक गंभीर अंदाज में कहता है, तलवार सिखाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एमसी जोश में आ जाता है, ये तो वही मास्टर शिष्य वाला टेस्ट है जो मैंने कहानियों में पढ़ा है। चेनू मुस्कुरा कर सोचता है, अब मैं जो भी पूछूं जवाब गलत ही होगा। और सवाल आता है, तुम्हारे हिसाब से तलवार विद्या की पराकाष्ठा क्या है? एमसी इसे बहुत गंभीरता से लेता है। वो सोचता है ये सवाल इस पल के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके मन में चलता है, इतना गहरा सवाल, जवाब भी उतना ही गहरा होना चाहिए। और शेष वो सोच में डूब जाता है, 1 घंटे तक कुछ बोलता ही नहीं। उधर चेनू ठंड में कांपते हुए सोचता है, ये बच्चा सोचते सोचते मेरी जान ले लेगा। अंत तक एमसी जवाब देता है, तलवार विद्या की पराकाष्ठा वो है जहां एक साधारण घास का तिनका सूरज और चांद को काट सके। सुचेनु सुनकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। क्या जवाब दिया है इस लड़के ने, ये लाइन तो मैं भी नहीं सोच पाता। एमसी की कल्पना उड़ान भरती है, एक तिनका जो आसमान, तारे, सूरज और चांद तक को काट सके। उधर चेनु अंदर से सोचता है, ये तो सीधा ट्रिपल लेवल ओवर एक्टिंग है, मैं तो इसे अपने डायलॉग में यूज करने वाला हूँ। लेकिन बाहर से वो मास्टर वाले अंदाज में कहता है, तुम थोड़ा ज्यादा ऊंचा निशाना लगा रहे हो, अभी नहीं लेकिन एक दिन जरूर। फिर वो अपनी तलवार निकालता है, जमीन पर एक छिटके में एनर्जी मार्क बना देता है। वो कहता है, ये तलवार निशान सबसे ताकतवर तलवार भावना को समेटे हुए है, इसे ध्यान से देखना, मैं 7 दिन में वापस आऊंगा। एमसी की आंखों में चमक आ जाती है, ये तो सच में अमर योद्धाओं का गुप्त संग है। अब चेनू खुश होकर निकल पड़ता है, चलो अब शो का अगला पार्ट शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वो पहुंचता है एक बांसों से भरे जंगल में, जहां एक सुंदर लड़की चट्टान पर बैठी है। वो पूछती है, तो नए जूनियर ब्रदर के बारे में क्या सोचते हो? वो पीछे मुड़ती है, उसकी खूबसूरती सब कुछ कह रही होती है, लेकिन चेन उसे डांट देता है, तुम झांक क्यों रही थी? वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे बस जिज्ञासा थी। और यहीं चेन को एक और आइडिया आता है, चलो इस पर भी अपनी एक्टिंग का जादू चलाते हैं। वो अचानक गंभीर हो जाता है और पूछता है, क्या तुम जानती हो तलवार विद्या की पराकाष्ठा क्या है? लड़की चौंकती है, अचानक ये सवाल क्यों? चेनू गर्व से कहता है, तलवार की पराकाष्ठा है एक घास का तिनका जो सूरज और चांद को काट सके। लड़की की आंखों में चमक आ जाती है, वाह क्या लाइन है। वो तारीफ करती है, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो कमाल की हैं। चेनू नाटकीय पोज में खड़ा हो जाता है, एकदम घमंड में। फिर थोड़ा संजीदा होकर पूछता है, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है नया जूनियर ब्रदर इस तलवार भावना को समझने में कितना समय लेगा? लेकिन अब सीन में आता है ट्विस्ट। सुचेनु चुपचाप अपनी बहन से कबूल करता है, सच कहूँ तो मुझे खुद भी ये तलवार भावना समझ नहीं आती। लड़की चौंक जाती है, क्या? मुझे भी नहीं आती। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, जैसे पूरा विश्वास ही हिल गया हो। हमारा एमसी अब भी पहाड़ की चोटी पर बैठा है, ध्यान में लीन। वो बड़ी गंभीरता से जमीन पर बनी उस रेखा को देख रहा है जो चेनू ने तलवार का निशान बताकर बनाई थी। लेकिन फिर वो सोचता है, ये तो बस एक दरार सी लग रही है, और अगले ही पल खुद को डांट देता है, नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। वो मास्टर है। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो और पास जाता है, जरूर मुझ में ही कमी है, अब की बार पूरी कोशिश करूंगा। उसकी आंखों में चमक है और दिमाग पूरा फोकस्ड। फिर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। उसके जहन में एक शक्तिशाली तलवार योद्धा प्रकट होता है, नीली ऊर्जा से घिरा हुआ, एक चमकती तलवार के साथ। वो योद्धा सामने आकर उसे तलवार की विधाएं सिखाने लगता है। उसके हर मूवमेंट में ताकत, रफ्तार और कामिलियत छलकती है। एमसी बस देखता रह जाता है, ये तो असली तलवार का देवता लग रहा है। फिर अचानक एक बड़ी घंटी जैसे उसके कानों में गूंजती है। उसे एक बड़ी सीख मिलती है। अब उसके दिमाग में दो और तलवार चालें साफ होती जाती हैं। वो खुद को उस योद्धा की जगह देखता है, हाथ में चमकती तलवार, हर मूवमेंट की रिपीटेशन। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती है, वार सटीक होते जाते हैं।
और फिर वो लगातार प्रैक्टिस करता है। दर्द, फिर 15, फिर BC तलवार मूवमेंट्स। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही है, जैसे जान की बाढ़ उसके दिमाग में बह रही हो, जैसे कोई दैवी ज्ञान सीधे ऊपर से उतर रहा हो। कट्टू की आंखें खुलती हैं। ये रोशनी, ये दरार। वो खुद से पूछता है, ये सब हुआ क्या अभी? फिर उसे समझ आता है, ये सब मेरे सीनियर ब्रदर की वजह से हुआ है। उसे हवा वाला पल याद आता है, उसी ने मेरी प्रतिभा को इस स्तर तक बढ़ाया है। वो खुशी से रो पड़ता है, मुझे उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए था। थका हुआ होने के बावजूद वो कहता है, ये तो बस शुरुआत है। और फिर शुरू हो जाता है अगला ट्रेनिंग सेशन। कट्टू। ऊंचे पहाड़ों में चीनू का निवास दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक ट्रेजर बॉक्स भरा हुआ है एक्टिंग के प्रॉप्स से। अब चेनू तैयार हो रहा है, बाल बांधने का एक्सेसरी उठाता है, स्टाइलिश बन रहा है। एकदम परफेक्ट लुक के साथ वो बोलता है, आज का दिन एक और ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट है। आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है, क्या ही शानदार मौसम है। चलो देखते हैं मेरा न्यूबी अब तक क्या कर पाया। और फिर जोश से निकल पड़ता है, एक्टिंग का असली बादशाह हारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।